देखें, अल्लाह से गुर्बत ना मांगे, फक्र ना मांगे, बीमारी ना मांगे, दुख ना मांगे, आजमाइशें ना मांगे, मुकदमात ना मांगे, कातलाना हमले ना मांगे, हादसे ना मांगे, मांगे नहीं। हिफाजत वाली दुआएं, बरकत वाले अमाल, हिफाजत वाली दुआएं, बरकत वाले अमाल, हिफाजत वाली दुआएं, बरकत वाले अमाल करते रहे, करते रहे, करते रहे। अल्लाह करीम गैबी निजाम चलाता है और अल्लाह मुझे भी देगा, यानी मुझे से मुराद आपको भी देगा और आपकी नस्लों को भी देगा और नस्ल नस्ल दर देगा। और अल्लाह पाक खिलाता भी है, पिलाता भी है। इन अमाल की बरकत से अल्लाह नस्लों को खिलाता है। एक बात बता दूं, बहुत बड़ी हस्ती ने एक बात कही थी, बहुत बड़ी हस्ती ने एक बात कही थी, आज से बहुत पुरानी। वो ये बात कही थी कि पहाड़ों में रहने वाले इन लोगों के अंदर जिस वक्त ईमान की हरारत खत्म हो जाएगी, रूहानियत की हरारत खत्म हो जाएगी, समझ लेना फिर अल्लाह का नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा। और ईमान की हरारत इन्हीं में है तो दुनिया में नाम लेने वाले बाकी रह जाएंगे। तो क्या बात कर रहा था? सुबह भी हो गई, पठान को दुआए कनूती याद हो गई, लगी थी कि अंदर लग जाए। मैंने बात की थी सूरत वस्सुहा से कि सूरत वस्सुहा इसको याद करें और 9 काफ के साथ याद करें। देखो एक बात सुनो, दुनिया में गुर्बत, फक्र, तंगदस्ती, धक्के, जिल्लत, इल्लत, किल्लत, ये जिंदगी गुजार के ना जाए। अगर अल्लाह को मंशा यही है कि मैंने तुझे गरीब रखना है, थोड़ी दुनिया दे के बड़ी जन्नत देनी है, अल्लाह हम तुझ पे और तेरी मंशा पे राजी हैं, लेकिन आखिर दुनिया में अगर ये नेमते पाना गुनाह था तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम क्यों है? क्यों है? और क्यों है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिका, अल्लाह नेमते दे उसका सवाल ना देना, अल्लाह नेमते दे कहीं छीन ना लेना। क्यों फिर हुक्म दिया? सूरत वज्जुहा जैसे अमल इनको अपनी जिंदगी की जान बनाए। आज हमने बहुत ताकतवर पैकेज करने हैं, मुझे खतरा है इन पैकेज के दौरान कहीं हमारे दिल में बेकदरी ना आ जाए। मैंने रात भी आपके चेहरे देखे, रात अंधेरे में चेहरे थोड़े नजर आ रहे थे, आज भी आपके चेहरे में देखता हूं ना थकान है, ना उकताहट है, बशाशत है, एक तलब है। रात तकरीबन 3 घंटे हम बैठे रहे, कितने? तकरीबन 2 घंटे, 2 घंटे 55 मिनट, तकरीबन 3 घंटे रात बैठे रहे। और मेरा एक गुमान है 3 घंटे और बैठे रहते तो आप आशिक दीवाने अल्लाह के महबूब और उसके हबीब के महबूब में आप बैठे रहते, बैठे रहते। ये चीजें याद करें, इन चीजों को याद करें और पीछे पड़ जाएं और ये याद हो जाती हैं और ये आपकी जिंदगी का सरमाया है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी दरबार है, उनके घर में जिन्नात के हमले हुए, बहुत बड़ा नाम है, नहीं बताऊंगा, राजदारी मेरा शोबा है। तो हम उनके एक पीर साहब ने मुझे इसरार किया, बहुत इसरार किया, आप हमारे यहाँ आ जाएं, आके देख लें। सफर दर सफर जिंदगी की मसरूफियत, आखिर उन्होंने एक ऐसी कोई बात कही, मैंने कहा ठीक है। मैं गया, उनके घर में मर्द गैर नहीं जा सकता, चाहे वो 1 दिन का बच्चा ही क्यों ना हो। खैर पर्दा हुआ, बहुत कमरे थे उनके घर में, इतने कमरे थे, मैंने हर कमरे में जाना था, अल्लाह का नाम पढ़ना था, इतने कमरे थे। आप हैरान होंगे, बड़े बड़े ब्रीफ केस, उनको टैग लगे हुए जहाजों के, जो जहाज का टैग लगाते हैं लगेज में सामान लेने के लिए, वो लगे हुए हैं, खुले नहीं है, उन पे मिट्टी पड़ी हुई है। एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा करते। मेरे साथ जो खादिम थे, मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे पीर साहब गए थे फला मुल्क में, उन लोगों ने ब्रीफ केस भर 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 के दे दिए, आज तक खोलने का मौका ही नहीं मिला। वो पीर साहब को नहीं दिए थे, भूल ना जाइएगा, वो उस पीर साहब को दिए थे, उन बड़ों को जिन्होंने अमाले नबवी किए और अल्लाह ने नस्लों को पालने का वादा किया, नस्लों को पालने का वादा किया, नस्लों को पालने का वादा किया। अल्लाह सच्चा, अल्लाह का हबीब सच्चा, अल्लाह के वादे सच्चे। ये जो अमाल तस्बीहाना आपको बता रहा है, यही किए थे उन बड़ों ने, उन पीरों ने, उन बुजुर्गों ने, उन औलिया ने, उन सालिहीन ने बड़े किए थे, यही कुछ किए थे, यही कुछ किए थे। और उनकी नस्लों को अल्लाह आज पालेगा, उनकी नस्लों को अल्लाह पालेगा। हमारे यहां एक नाई होता था, पांव से माजूर था, वो कहता था मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है
मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि फलां जो पीर साहब हैं, बहुत बड़े पीर थे, मनो सोना और टनो ये, वो सीटियां बजाएं बसों की। पहले ना बसों के टाइम होते थे, बस खड़ी है, सवारियां बैठ गईं, उसका टाइम खत्म हो गया तो सीटी बजाता था, अगले की बारी आती थी, उस सीटी बजाने वाले को रुपया 2 रुपया बस के जिम्मे होता था, वो देते थे। कहने लगा मेरी चाहत है ये मखदूम साहब पीर साहब सीटियां बजाएं, सीटियां बजाएं, मेरी चाहत है मैं इनको देखूं। वो मर गया, मखदूम साहब ने सीटियां न बजाई, उनकी नस्लों ने सीटियां न बजाई, उनकी नस्लें सीटियां नहीं बजाएंगी। क्यों? जो तस्बीह खाना अमाल दे रहा, जो तस्बीह खाना अज़कार दे रहा, जो तस्बीह खाना रूह और रूहानियत की जिंदगी दे रही, इसके साथ नस्लों को अल्लाह ने पालने का वादा किया है। अल्लाह कहता है तुम्हें इज्जत से बैठ के खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, वकार और शान और शौकत से जिंदगी के दिन रात गुजरवाऊंगा। अल्लाह के वादे सच्चे हैं। ये अमाल जो मैं जानबूझ के आपसे पूछ रहा हूं, सबक की याद दहानी के लिए जानबूझ के पूछ रहा हूं, इसलिए है कि इससे जिंदगी पलती है, इससे नस्लें पलती हैं, इससे जिंदगी आबाद होती है, इससे नस्लें आबाद होती हैं, इससे जिंदगी शाद होती है, इससे नस्लें शाद होती हैं। और कौन बताएगा किसको क्या मिला? क्या? हाँ, कहते हैं खाना खाने के दौरान 7 दफा सूरत फातिहा पढ़ने से बीमारियां खत्म होती हैं। मेरी एलर्जी खत्म हुई। हाँ, तलाक रोकने का अमल बताया। मेरे दोस्त थे, मियां बीवी में झगड़ा हुआ, नौबत तलाक तक पहुंच गई। मैंने उन्हें सुबहान अल्लाह खां वाला अमल, उनको मुसलसल मियां बीवी को जो टाउट बनते थे, जो तलाक दिलवाना चाहते थे, उनको भी हदिया करता रहा, करता रहा, करता रहा। उनकी तलाक न हुई आपस में। ये सुभान अल्लाह खाना हुआ। ये मैं कराची में ना तारिक रोड पे लोगों से मुलाकातें करता था, फिर रश हो गया, फिर मैंने मुलाकातें छोड़ दी। जैसे इसी जुमे कौन सी तारीख थी मैंने ऐलान किया, नवंबर की कौन सी तारीख थी मैंने ऐलान किया कि पूरे मुल्क के जितने भी मेरी महफिलें हैं, मैं सबसे माजरत 14 नवंबर को जुमेरात को। रश बहुत ज्यादा था, मेरी सवारी का वक्त था, मैंने लाहौर आना था। मैं उठा, माजरत कही, लोग बाहर बहुत खड़े हुए थे। एक बंदे को ऐसे देखा ना मैंने, गाड़ी में गाड़ी थी, मैंने एयरपोर्ट जाना था, मैं था, तो मैंने कहा जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने गाड़ी में बिठाने के बाद मुझे होश आया कि मैंने इस गाड़ी में क्यों बिठाया। हाँ भाई क्या नाम है? कह रहे मेरा नाम सुभान अल्लाह खान है। पठान था, कोहाट का। तो मैंने कहा मैंने तुम्हें गाड़ी में क्यों बिठाया? कह रहे क्यों ना बिठाता। ये मुझे आज तक उसका लहजा, उसका अंदाज, उसकी सारी तरतीब यार तुम क्यों ना बिठाता। मैं क्यों? कह रहा मैं ये वजीफा कर रहा था। उस पठान के डंके की चोट पे गुफ्तगू मुझे आज भी याद है। क्यों ना बिठाता। एयरपोर्ट तक जाते हुए मैंने सबको 3 मिनट दिए थे, 2.5 मिनट, 3 मिनट, उसको आधा घंटा मिला। उसने खुल के बात की, अपनी सारी बात की। फिर एयरपोर्ट पे जा, वहां खड़े होके बात की। फिर उसने मुसाफा किया, कह रहे हमने गले मिलना है। मैं क्या आओ गले मिलो। कह रहा हम 3 दफा मिलेगा। मैं क्या 3 दफा मिलेगा। वाह भाई वाह। आधा में छोड़ना वैसा ढूंढ को वेनी सट्टी, कौन रखे सी दर्द मना दे जख्मा ते वाल पट्टी, सारी उम्र मगरूर रुइयां सरोनियां उम्र कट्टी। कहते मिलूंगा। ये वो अमल बता रहे हैं। और वो अमल क्या है? अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ, 3 दफा कुल वल्लाह। ये 1 दफा बना, इसको मुसलसल करना, मुसलसल करना, मुसलसल करना, सारा दिन करते रहना। बड़ी ताकत है इस अमल में, बड़ी ताकत है इस अमल में, बहुत ताकत है। ये कहते मैंने तलाकें रुकवा दी। लोग अपना वजीफा, दम, तस्बियां मेरी मिन्नतों के बावजूद ना दिए, उनके दम निकल गए, मुझे ना दिए। मैं कहता हूं मेरे दम निकलने से पहले आपको दम दे दूं। और ये दम दे रहा हूं, ये वजीफे दे रहा हूं। मेरे कफन के साथ लोगों की अमानतें ना जाए, फिर भी वादा नहीं करता, दावा नहीं करता। लोगों की अमानतें जो मुझे बड़ों से मिली हैं, वो आप तक पहुंचा के जाऊं। काफ वल कुरान अल मजीद, जिस कहते हैं काफ वल कुरान अल मजीद, ऐसे है जिस सफर की नियत करता हूं पूरी हो जाती है। गैब से असबाब बनते हैं, गैब से निजाम बनता है, गैब से दरवाजे खुलते हैं, किराया भी नहीं होता, अल्लाह पाक गैब से पहुंचा देता है। 16 साल बेटियों के बाद सूरत बकरा के अमल से बेटा हुआ। कहते हैं 16 साल सूरत बकरा पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, छोड़ना नहीं।
5 کونوں والا سٹار، جہاں بھی درد ہو، جہاں بھی تکلیف ہو، اور یہ ہمارے عملیات کی دنیا میں ہے، روحانیت کی دنیا میں ہے، اور یہ سٹار اور ہیش جو آپ پیکج ملاتے ہیں نا، یہ روحانی پیکج بھی اسی سے ملتا ہے۔ اچھا، آج تک کوئی بندے نے پیکج ملانے سے پہلے سٹار اور ہیش نہ ملایا اور پیکج مل گیا، اور کوئی ملانے کہتا میں نہیں ملاؤں گا، پیکج ملتا ہے؟ یہ پتہ ہے کون سی زبان ہے؟ یہ جناتی زبان ہے، خط ادریسی ہے، ہزاروں سال پرانی زبان کے یہ الفاظ ہیں، سٹار اور ہیش۔ کبھی میں سٹار اور ہیش کے کائنات آپ کو کھولنا شروع کر دوں، عقل حیران رہ جائے گی کہ سٹار اور ہیش میں کیا طاقت ہے، سٹار اور ہیش میں کیا قوت ہے، سٹار اور ہیش میں کیا تاثیر ہے۔ یہ الفاظ انگریز کے نہیں ہیں، یہ پرانے انبیاء کرام کی زبانوں کے الفاظ ہیں، انبیاء کی زبانوں میں۔